राम राम जी सभी को। आज मैं आपको बता रही हूँ कि चमत्कार सच में होते हैं और ये कलयुग है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी भगवान का स्वरूप है। ये आप सामने देख रहे हैं, ये हमारे घर के सामने का एक पार्क है जिसमें अभी 2 दिन पहले भागवत कथा हुई है। और चमत्कार के बारे में वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगी। कलश स्थापना के लिए मैं और मेरी सासू माता ऐसे तैयार हुए हैं। ये मेरा बेटा है जो वामन अवतार के लिए तैयार हुआ था, लेकिन ये शांति से नहीं बैठता। एक दिन हमें भी पूजा का मौका मिला और पंडित जी ने हम लोगों से पूजा कराई, जिसमें हमने कान्हा जी को नहलाया, उनको पंचामृत से नहलाया और उन्हें वस्त्र पहनाए। और उसके बाद मंत्रों के द्वारा विधि विधान के साथ यहाँ पूजा हुई। ये पंडित जी बहुत अच्छे से पूजा कराते थे। बहुत बढ़िया तरह से पूजा हो संपन्न हुई। ये कथावाचक जी हमारे सत्यानंद जी महाराज जो सुक्करताल से थे, इन्होंने इतने अच्छे से हमें भागवत गीता का सार बताया कि बहुत ही अच्छा। मैंने पहली बार अपने जीवन में बैठ के कभी भागवत गीता सुनी है, अच्छे से, जो दिल से सुनी है मैंने। मैं आपको मन से बताऊं, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे से मुझे समझ भी आई। और ये जो महाराज जी हैं जो कथा हमें सुना रहे थे, उन्होंने हमें बताया था कि जहाँ आप कथा सुन रहे हैं ना बैठ के, इसके चारों तरफ हमने एक परिक्रमा मार्ग बनाया है जिसके आपको प्रतिदिन परिक्रमा करनी होगी। आप 11 कर लो, 21 कर लो, 51 कर लो, 108 कर लो, जितनी आपकी मन की इच्छा हो आप उतनी इसमें परिक्रमा करो। हम डेली सुबह में आते थे और यहाँ पूजन होता था। पूजन के बाद हम परिक्रमा करते थे। और मैं आपको वो चमत्कार की बात बताने वाली हूँ जो चमत्कार यहाँ पे हुआ है। चमत्कार क्या हुआ था कि जब हम परिक्रमा कर रहे थे, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाई, तो एक कुत्ता था जो हमारी गली का ही कुत्ता है। लेकिन उसकी क्या आदत थी, जब सब लोग परिक्रमा करते थे ना, वो 3-4 बार परिक्रमा करके जरूर जाता था। मतलब डेली उसका नियम था कि वो परिक्रमा करके जरूर जाता था। यही हमें महाराज जी भी हमें ये बात बता रहे थे कि एक बार मैं कथा कर रहा था तो एक कुत्ता पूरी कथा सुन के गया था मेरी। मतलब जैसे लोग आके बैठते हैं उसी तरह से वो साइड में बैठता था और कथा सुनता था और तब वो जाता था। पहले ना मैं आपको सही में बताऊं, मैं बोर हो जाती थी कथा भागवत में बैठ के। लेकिन इस कथा के बाद मुझे सार समझ आया कि हम क्यों सुनते हैं कथा, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। ये जो पार्क है जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं ना, जहाँ कथा हुई है, इस पार्क में हमारे यहाँ जो कुत्ते मर जाते थे, पिल्ले मर जाते थे, तो मरने के बाद उनको उसमें दबा दिया जाता था। मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि इस पार्क पर कभी भागवत गीता भी सुनाई जाएगी। और ये जब से हुई है ना, मुझे खुद समझ आया है, क्या पता उनकी आत्माओं की शांति के लिए हुआ हो, कि उन्होंने भगवान से गुहार लगाई हो कि नहीं उनकी आत्मा को शांति मिली, तो ये पार्क में भागवत गीता हुई, उसके बाद उनकी आत्मा को शांति मिली है और हमारा भी उद्धार हुआ है गीता का सार सुन के। भाई अब के बाद जब भी मैं कोई कथा सुनूंगी ना, तो पूरे दिल के साथ, कभी मतलब सुननी है तो दिल से सुननी है, नहीं सुननी तो नहीं सुननी। जहाँ बैठूंगी बोर होके नहीं बैठूंगी। अब समझ आता है कि ये चीजें क्यों करते हैं। वैसे सभी को ये 30 के बाद ही समझ आता है, ये तो मैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ। और ज्यादा एज का सोचना नहीं चाहिए कि हाँ हम 60 के बाद ही ये सब करेंगे, रामायण सुनेंगे, भागवत गीता सुनेंगे। ये नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि लाइफ का अब किसी को कुछ नहीं पता कब किसकी लाइफ में क्या हो जाए। तो जितना भगवत गीता सुनना है, रामायण सुनना है, जब आपको मौका मिले तब उसको दिल से सुनो और अपने जीवन में उतारो। उसका सुनने का ना एक उद्देश्य होता है हर चीज का। हम कोई भी रामायण या महाभारत या फिर गीता कुछ भी सुन रहे हैं ना, उसका ना एक उद्देश्य होता है हमारे सुनने का, कि हम उससे क्या ग्रहण कर रहे हैं। जैसे कि हमने भागवत गीता सुनी, उसके बाद हमें क्या मिला, कि हमें पता चला कि हमारे नियम कायदे क्या हैं और हमें अपने भगवान के पूजन विधि किस तरह करनी चाहिए। बहुत सी चीजों को हमें उन्होंने समझाया। अब ये लास्ट का दिन था जिस दिन महाराज जी ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, जिसमें हमारे पूरे कॉलोनी के लोग बैठे हुए थे। और महाराज जी की व्यवस्था इतनी अच्छी थी ना कि कोई भी मन मुटाव नहीं हुआ किसी के बीच कि हम आगे नहीं बैठे, हमने आहुति नहीं दी। उनकी व्यवस्था ना इतनी अच्छी थी, उन्होंने बारी बारी से सबको आहुति आगे बैठकर देने का मौका दिया। मतलब जैसे कुछ लोग आगे बैठे हुए हैं, 5 आहुति उनसे, उनके बाद 10-15 लोगों को फिर आगे बैठाया, फिर उनसे आहुति दिलाई। इसी तरह सबको बराबर बराबर मौका मिला आहुति देने का। इनकी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ये इनका यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कथा सुना। और एक इनकी अच्छी बात ये थी कि इनसे बात करने का मौका सबको था, ये नहीं कोई स्पेशली बात करेगा। तो राम राम, धन्यवाद, जय श्री राम।